morning, dear student. Welcome to Gramathan online classes. Dear student, today we will be study about social study chapter 4, the Western Desert. Dear student, in previous chapter we had read about Indian political dividation. Okay, which is the first are northern mountain and second are the plains, northern and coastal, and third the western desert, and fourth the southern plateaus, and fifth the Iceland. Okay, today will be read the western desert. Today will be read the western desert. Dear student, वेस्टर्न डेजर्ट को हमने डायग्राम पे भी समझने की कोशिश की थी, जो कि आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ कि डायग्राम, क्योंकि हम यहाँ पे मैप तो बना नहीं सकते, तो डायग्राम पे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि इंडिया का ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट पार्ट है. हमने फर्स्ट फिजिकल डिवाइडेशन में द फर्स्ट नॉर्थन माउंटेन्स जो इसके नॉर्थ में था पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको क्लियर किया है. सेकेंड द प्लेस जो कि इसके सेंटर का कुछ पार्ट, और द इसकी कोस्टल एरिया जो कि किससे कवर है, ओशियन से कवर है. ये कोस्टल एरिया और इसका सेंटर पार्ट क्या था, प्लेन्स था. और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका वेस्टर्न डेजर्ट पार्ट. ये इसका वेस्ट एरिया, वेस्टर्न एरिया कौन सा होगा, ये होगा इसका वेस्टर्न एरिया. और ये पार्ट गुजरात और राजस्थान का कुछ पार्ट है. इट मीन्स राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया में ये डेजर्ट आता है. दैट इज क्लियर. ओके. द लैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स आर कॉल्ड वेस्टर्न एरिया. ओके. इट मीन्स जो वेस्टर्न एरिया है वो कवर्ड किससे है, अरावली हिल से है. अरावली हिल से ये कवर्ड है. ओके. और ये इसका जो अदर पार्ट है ये एक आप ऐसे कह सकते हो कि रेगिस्तान है, रेत का मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है जो रेत से कवर्ड है. लूज रेत जो ढीला मिट्टी होता है ये रेत से कवर्ड है. ओके. जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, और जिसका सेकेंड नाम थार डेजर्ट है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट रन ऑफ कच्छ. रन ऑफ कच्छ ये राजस्थान से ही लगे हुए पार्ट गुजरात के कुछ पार्ट्स में रन ऑफ कच्छ है, जो कि कच्छ नाम एक जगह का नाम है कच्छ, वहाँ पर ये पाया जाता है. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में कुछ मूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये इस मूवमेंट्स का ही मतलब आप कह सकते हो कि मूवमेंट्स का ही नतीजा है, जिसके कारण ये किसका पार्ट था, रन ऑफ कच्छ किसका पार्ट था, ये ओशियन का पार्ट था, जो कि क्रस्ट में मूवमेंट के कारण ये रन ऑफ कच्छ ये एक दलदला पार्ट बन गया है, और ये किससे अलग होकर, ये ओशियन से अलग होकर बन गया है, जिसको हम आज रन ऑफ कच्छ या वाइट रेगिस्तान भी बोलते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट आर द लैंड. हम जानते हैं कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो कैसा है, रेतीला है, रेत है. यहाँ पे येलो जो बालू होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और एक ये बहुत विस्तृत एरिया में फैला हुआ है. ओके. स्मॉल हिल्स ऑफ द सैंड आर कॉल्ड सैंड दून्स. अब आपने ये देखा होगा, आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि रेत के पहाड़ जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैंड लून्स कहते हैं. और ये सैंड लून्स ये एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं. जब आप देखते हो कि जब काफ़ी ज़ोर से आंधी आती है तो ये क्या करते हैं, अपने साथ इस सैंड को भी एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं. और ये सैंड लून, मान लीजिए कि आज यहाँ पे एक सैंड लून बना हुआ है, इट मीन्स एक सैंड का पहाड़ बना हुआ है. ये अगर आंधी आई, आंधी तूफान आए तो ये दूसरी जगह क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. ओके. और इस पहाड़ को क्या कहते हैं, सैंड दून्स कहते हैं. दैट इज क्लियर. ओके. लूनी रिवर ये डेजर्ट एरिया है. यहाँ डेजर्ट एरिया में एक रिवर है जो कि लूनी रिवर के नाम से जाना जाता है. और यही रिवर मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया में रहने वाले लोगों के एक जीवन का आधार है, जिससे कि क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं हमें पानी की ज़रूरत तो होती है, और पानी का मतलब पानी की वो पूरी करने के लिए लूनी रिवर जो कि एक नमकीन रिवर भी है,
और मतलब पानी की खपत को ये पूरा करता है। दैट इज क्लियर। ओसिस, ओसिस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेगिस्तान का वो पार्ट जो हरा भरा होता है, या कुछ एरिया जैसे मान लीजिए तालाब जैसा तालाब नुमा वाटर स्टोर होता है वहाँ पे, और उसके आसपास का एरिया जो ग्रीनरी होता है, ग्रीनरी उस एरिया का जो ग्रीनरी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, ओसिस कहेंगे। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आर क्लाइमेट। क्लाइमेट हमें पता है कि रेत जो है, आपने देखा होगा कभी भी आप जब समर सीजन में अगर रेत के पास जाते हैं तो आप काफ़ी मतलब हीट फील करते हैं। वो ये रेत जो है जितनी जल्दी गर्म होता है सन रे, क्योंकि ये हमारा ये डेजर्ट जो एरिया है इस पे डायरेक्टली सन का रे पड़ता है। उस सन की रे की वजह से ये जो एरिया काफ़ी गर्म होता है, और रेत जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ये ठंडा होता है। इसलिए यहाँ का जो एरिया है वो दिन जितना गर्म होगा रात उतनी ही ठंडी होती है। दैट इज क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। दैट इज क्लियर। नेचुरल वेजिटेशन, इट मीन्स यहाँ का जो वातावरण है, डेजर्ट एरिया का जो वातावरण है, हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में बारिश भी, वर्षा भी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और इसलिए जो यहाँ पे प्लांट जो होगा वो उसको वाटर की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ के प्लांट कटीले होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट के जो यहाँ प्लांट कोई भी ग्रो करता है वो कटीला होता है। मान लीजिए कि अगर जब प्लांट को उसके पार्ट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो प्लांट का पार्ट्स किसमें मतलब बदल जाता है, वो कांटे में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ प्लांट है जैसे खेजरली, कीकर, बबूल। ओके, और यहाँ पे जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं जिसमें कैमल, ब्लैक बक्स एंड चिंकारा, ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे एनिमल्स और ऐसे ही प्लांट यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि कैक्टस कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में होता है। डेजर्ट एरिया में होने के इसके क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर इनको पानी की जो प्रॉपर पूर्ति जो है वो नहीं हो पाता है, इसलिए इनके जो लीव्स है वो कांटे में चेंज हो जाते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, और हमने कैक्टस के बारे में पढ़ा था कि वो अपने वाटर को स्टेम में स्टोर करके रखता है ताकि वो काफ़ी दिन तक डेजर्ट में सरवाइव कर सके। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आर वाटर सप्लाई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये सैंडी एरिया है। इट मीन्स ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी दूर तक रेगिस्तान है, काफ़ी दूर तक ये जो सैंड है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और यहाँ के वाटर सप्लाई की मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाटर सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर अगर सरवाइव करना है तो वाटर के विदाउट वाटर के तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने सतलुज रिवर का वाटर, जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, ये मतलब राजस्थान में लाया गया, जिसके यहाँ पर रहने वाले लोगों के वाटर पूर्ति मतलब पानी की जो पूर्ति थी वो प्रॉपर तरीके से वो पूरा हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए काफ़ी दूर दूर जाना पड़ रहा था, और ये इंदिरा गांधी नहर जो मतलब जिसके आने से इस एरिया में क्रॉप भी उगने लगे हैं, खेती बाड़ी भी होने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक जीवन धारा है, और इंदिरा गांधी नहर को जीवन धारा भी बोला जाता है इन डेजर्ट एरिया में पानी की पूर्ति, क्योंकि इरिगेशन के लिए और हमारे जीवन शैली के लिए वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, इसलिए हम इसको जीवन धारा भी डेजर्ट एरिया का जीवन धारा भी बोलते हैं। दैट इज क्लियर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने डेजर्ट एरिया के क्लाइमेट को, इसकी अरावली हिल्स को पढ़ने और समझने की कोशिश की। इसके नेक्स्ट पार्ट को, इस एरिया में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, ये किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, इनका संस्कृति क्या है, इनका कल्चर क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।